भारत में इतने संत हैं, उन्हें हम कैसे पहचाने, कैसे जाने। अच्छा, सही संत की पहचान कैसे हो? सही सही कह रहे हो। देखो, ये हमारी श्रीमद् भगवत गीता है, गीता प्रेस गोरखपुर से जय दयाल गोविंद का इसके अनुवाद करता है। ये देखो भाई, कोई न्यू ना कहे कि भाई अपनी बना कर धर रहे हैं, आप इसको देख सकते हो। मंगाने का पता, फोन नंबर है। गीता अध्याय 15 का श्लोक नंबर 1 इस चीज को क्लियर करता है। जय दयाल गोविंद का श्रीमद् भगवत गीता, जय दयाल गोविंद का गीता प्रेस गोरखपुर से। ये नहीं कहोगे कि भाई अपनी किताब बना कर धरे हैं गीता प्रेस गोरखपुर से। इसका मंगाने का पता, फोन नंबर वगैरह ये है। ठीक है, क्लियर है। गीता अध्याय 15 का श्लोक नंबर 1 उस संत की पहचान बता रहा है, उस गुरु की पहचान बता रहा है। क्या कह रहा है? अर्ध मूलम अध्याय शाखम, उल्टा लटका हुआ, ऊपर की तरफ जड़, नीचे की तरफ पत्ते। हम केवल हिंदी पढ़ लेते हैं, आपको हिंदी समझ में आ जाएगी। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, मूल होता जड़, ब्रह्म रूप मुख है शाखा वाले। जिस संसार रूप पिपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित, मूल होता जड़ सहित तत्व से जानता है, वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। यहाँ क्या कह रहा है? जो ये उल्टा लटका हुआ संसार रूप पीपल का वृक्ष समझो, इसको जो संत जड़ से लेकर पत्तों तक खोल कर बता देगा, वो तत्व से संत होगा, ज्ञानी होगा, योगी होगा। अब आपने देखा हो पीछे को उल्टा लटका हुआ वृक्ष था, तो संत रामपाल जी महाराज ने ही खोल कर बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजनवा की डाल, तीनों देवा शाखा है, पात्र संसार, और वो जड़ है, वो पूर्ण परमात्मा है। तो ये गीता अध्याय 15 का श्लोक नंबर 1 इस चीज को साबित करता है। हाँ, वो पेड़ तो हमने देखा है। ठीक है, वो क्लियर करता है। अब ये देखो, जब गुरु की पहचान हो जाती है, उसके बाद गीता अध्याय 15 का श्लोक नंबर 4 में क्लियर कह रहा है। क्या कह रहा है? ये देखो, जब उस संत की, गुरु की पहचान हो जाए, उसके पश्चात गीता अध्याय 15 का श्लोक नंबर 4, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली बात खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, जिससे परमेश्वर से इस पुरातन संसार वर्ग की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है। उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण में हूँ। गीता ज्ञानदाता भी कह रहा है, मैं भी उसी की भक्ति करता हूँ, मैं भी उसी की शरण में हूँ। अच्छा, हाँ, वो भी शरण में। ये क्लियर बता तो दिया। फिर भगवान कौन है? हाँ, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि दर्शन करना चाहिए। अब क्या है? गीता अध्याय 17 का श्लोक नंबर 23 में वो 3 भगवान बताए। ओम तो उसने अपना क्लियर कर दिया, तत्व और सत्य वो सांकेतिक है, उसको बताएगा कौन? कौन उसको बताएगा? तत्वदर्शी संत। उस संत की पहचान बताई गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 में। जो ज्ञान गीता अध्याय 4 के श्लोक नंबर 2 में कहा है, जो पृथ्वी से लुप्त हो गया, जो ज्ञान पृथ्वी में लुप्त हो गया, उस ज्ञान को और तत्व और सत्य को कौन बताएगा? गीता अध्याय 15 का श्लोक नंबर 1 में जो गुरु है वो बताएगा। अच्छा। और वो गुरु संत रामपाल जी महाराज के अलावा आज तक इतने कथावाचक हुए, द्वापर में बोली गई गीता जी, आज तक किसी ने नहीं बताया। सिर्फ अब आकर संत रामपाल जी महाराज ने इसको खोला। कितने कथावाचक हैं जो इसके सारे अपना कमा खा रहे हैं। तो अब ये देखो, वो तत्वदर्शी संत कौन है? गीता अध्याय 4 का श्लोक नंबर 34 में उसका खुलासा कर दिया कौन है वो। अब ये देखो, तो ये पाखंडी गुरु वैसे बने बैठे हैं। हाँ बिल्कुल, ये पैसे कमाने की दुकान ये बना अपनी रखी है। सिर्फ रोजी रोटी चलाना चाह रहे हैं और कुछ नहीं है इंदौर है। तो ये तो हमको लूट रहे हैं, खा रहे हैं, हमको मार रहे हैं। बिल्कुल। अब ये देखो आपके प्रश्न का इनका क्या धर्म गुरुओं का अधिकार ये है कि इनको सही तरह से बताना चाहिए। दुनिया को भ्रमित करने वाली बात है। बिल्कुल, वो चीज जो 15 अध्याय का पहला बता रहा था, उस ज्ञान को, जो गीता अध्याय 4 का श्लोक नंबर 2 जो पृथ्वी में लुप्त हो गया, उस ज्ञान को तत्वदर्शी संत बताओगे। उसके बारे में गीता अध्याय 4 का श्लोक नंबर 34, उस ज्ञान को आप पढ़ सकते हो गेल साथ में। उस ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली बाती दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर श्रद्धापूर्वक प्रश्न करने से, वो परमात्म तत्व को भली बाती जानने वाले ज्ञानी महात्मा
तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। कौन सा? जो तत्व और सत्य वो सांकेतिक है। जो इन्होंने गीता 17 के 23 में कहा है, यही शब्द कुरान में यही 3 मंत्र बताए गए हैं। उसमें एन सीन काफ, हमारे में ओम तत् सत है, मुस्लिम धर्म में एन सीन काफ है। तो इससे जो शास्त्रों में बताया है वही भक्ति करनी चाहिए। तो इनने हम तो बर्बाद कर दिए, अब क्या करें हम। इसके लिए शास्त्रों को ये प्रमाण है। गीता जी में बता रहे हैं कि हमें शास्त्रों के मुताबिक भक्ति करनी चाहिए। अब ये देखो, इनने तो हम लूट खाए, बर्बाद कर दिए, धर्मगुरु बने बैठे, 16 गुरुओं को बना रखा है। ये गीता अध्याय 16 का श्लोक नंबर 23 है। इसमें क्लियर बता रहे, गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 23 और 24। ये क्या कह रहे हैं? जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग करे, अपनी इच्छा से मन मनाचरण करता है, वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता, न परम गति को, न सुख को। क्लियर कह दिया। अब ये कह भाई हमने तो इतने दिन हो गए इनके पास जाते, हम कैसे छोड़े? उसके लिए भी इन्होंने नेक्स्ट में गीता अध्याय 16 के श्लोक 24 में कह दिया, इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। भाई शास्त्रों के मुताबिक ही भक्ति करनी चाहिए, ऐसा जानकर शास्त्र विधि से नित्य कर्म करने योग्य है। तो ऐसा इनमें लिखा है, तो इनको क्यों नहीं समझ में आई? कैसे धर्म वो ये गीता के बारे में पूरे भारत को गुमराह कर रहे हैं। क्या बताते हैं, क्या समझाते हैं? कथा वैसी पूरी पारी बांचते हैं। वो सिर्फ अपनी रोजी रोटी के लिए एक एक दिन के कथा के 10-10 लाख रुपए ले जाते इनने हैं। मनुष्य के जीवन का नाश कर रखा है इनने। ये तो आपके सामने है, शास्त्र गीता है, प्रमाण मैं है। देख रहा हूँ, प्रमाण देख रहा हूँ। ये धर्मगुरु वैसे बने बैठे हैं। हिंदू क्या धर्म मतलब? का सर्वश्रेष्ठ शास्त्र गीता जी है। कोर्टा में भी इसकी कसम तो खवाई हम जाती है, इन उसके पे बाद विश्वास वेद आते हैं। करते थे, हमारे पिताजी विश्वास करते थे, हमारे भाई बंधु सब करते थे, वो इनने हम लूट खाए। अब देख लो ये आपके अब सामने। अब हमें पाखंडियों को छोड़ेंगे और ये भक्ति अपनाएंगे हम। हमें कुछ नहीं करना है, हमें तो बस अब आपकी समझ में आ गया ये हाँ, चीजें? हमारी समझ में आ गई। कोई डाउट हो तो और क्लियर करो। संत रामपाल जी महाराज ने A to Z सभी धर्मों के, हिंदू धर्म के सारे शास्त्र, गीता, वेद, मुस्लिम धर्म के कुरान, क्रिश्चियन धर्म की बाइबल, सिख धर्म के गुरु ग्रंथ साहिब, सभी को रखवा रखा है यहाँ पे। अब भाई जो सत्संग में कहते हैं वो सभी चीजें यहाँ दिखाई जाती है। संत रामपाल जी महाराज एक भी शब्द शास्त्रों से बाहर नहीं बताते। ये चीजें क्लियर है। तो ये चारों धर्मों के लिए ज्ञान है। सभी मनुष्यों के लिए, सभी के लिए ज्ञान है। चारों धर्मों के शास्त्र इसलिए रख रखे हैं, हर आदमी ये सोचता है कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है, हम जो भी भक्ति कर रहे हैं वो अच्छी है, इसलिए ये सभी शास्त्र रखवाए गए। सही है ज्ञान गुरु जी का। हम तो इन्हीं की शरण में आए, हम क्यों पाखंडियों के पीछे लगे अगर कोई रहते हैं? डाउट हो तो डाउट क्लियर करो, नहीं तो भाई हमारी भी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये मनुष्य का जन्म अनमोल है, इसको बिल्कुल मत खो। ये आपके अच्छे पुण्य थे जो आज आप यहाँ आ रहे हो, और इन पुण्यों को दोबारा और बढ़ाओ। और अरे ताकि हम यहाँ अच्छे, नहीं आते तो हमें पता ही नहीं चलता। ये देख लो इधर ये आपके हमें सामने। आने से पता चल रहा है। हम भी तो सबको बोलेंगे कि इधर आओ, देखो प्रमाण, और यहाँ सबसे ज्ञान पहले लो। आप समझो, अपने परिवार को बताओ, उनको लेकर आओ, फिर यारे पैरन बताओ, सच्चाई के रास्ते पे लाते ना। ये समझो एक जीव को अगर आपने लगा दिया 1 करोड़ गायें हत्थे में कटने से बचा दी, इतना पुण्य मिलता है। लाएंगे, हम भी लाएंगे, उनको जुड़वाएंगे इधर ही। ये कोई पाखंडियों से बचाएंगे हम। कोई शंका हो तो और प्रश्न कर सकते हो, नहीं है तो सत्साई भाई अपना नाम दीक्षा लो और बता और दो, कल्याण आप करवाओ। प्रमाण बता दो। और ये व्रत के बारे में बोलते हैं, व्रत हाँ, ये अच्छा प्रश्न है आपका। व्रत के बारे में बता दो। ये हम पहले, आप तीर्थ भी जाते होगे। हाँ, तीर्थ जाते, मंदिर जाते, अब ये देखो, सब जगह ये जाते। आपका तीर्थ पे आ गया। सबसे पहले आगे मांग लो, श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय खंड, गीता प्रेस गोरखपुर से। कोई ये ना कहे भाई अपनी बना के पुस्तक धर रहे हैं, हर पुस्तक को गीता प्रेस गोरखपुर से। ठीक है, ये इसके फोन नंबर वगैरह, मेल आईडी वगैरह, ठीक है। अब ये देखो, 10वां स्कंद है श्रीमद् भागवत गीता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्या कहा है वो सुनो।
केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं कहलाते, और केवल मिट्टी या पत्थर की प्रतिमा ही देवता नहीं होती। संत पुरुष तो वास्तव में तीर्थ और देवता है, क्योंकि उनका बहुत समय से सेवन किया जाए तब वे पवित्र करते हैं। परंतु संत पुरुष तो दर्शन मात्र से ही कृतार्थ कर देते हैं। अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, वाणी और मन के अधिष्ठाकर देवता उपासना करने पर भी पाप का पूरा नाश नहीं करते, क्योंकि उनकी उपासना भेद बुद्धि का नाश नहीं होता, वह और भी बढ़ती है। परंतु यदि घड़ी दो घड़ी भी ज्ञानी महापुरुषों की सेवा की जाए तो वे सारे पाप ताप मिटा देते हैं, क्योंकि वे भेद बुद्धि के विनाशक हैं। महात्मा और सभासदों, जो मनुष्य वात, पित्त और कफ इन तीनों धातुओं से बने समतुल्य शरीर को ही आत्मा अपना, मैं, स्त्री, पुत्र आदि को ही अपना, और मिट्टी, पत्थर, काष्ठ आदि पार्थिव विकारों को ही इष्ट देव मानते हैं, तथा केवल जल को ही तीर्थ समझता है। ज्ञानी महात्माओं को नहीं, वो पुरुष होने पर भी पशुओं में नीच गधा है। ये देख लो, ये लिखा तो ये पशुओं में भी नीच गधा। ये जल और ये वो जल का कहते हैं और पत्थर, ये नहीं जाना चाहिए हमें मंदिर में, कुछ नहीं है वहाँ, भगवान नहीं है, ये कहने का मतलब ये है। ना तीर्थ में जाना चाहिए, ठीक है। तो हमारे धर्मगुरु तो हमको भेजते रहते हैं। हाँ, यही तो गड़बड़ है। आज तक हमने शास्त्रों के मुताबिक तो भक्ति करी नहीं, हमने शास्त्र खोल के देखे नहीं। जो गीता है अध्याय 4 के श्लोक तो नंबर 2 शास्त्र में हम पे तो नहीं है, पर ये धर्मगुरुओं के पास तो शास्त्र पढ़े हैं, वो तो बताते, इनमें दिखाते। उनने पढ़े नहीं, उनने तो अपनी रोजी रोटी के लिए करा रखा है। तो अगर उनको पता होता तो वो बता ही ना देते। ये तो हमें नरक में डालने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है, हमने देख रहे हैं, प्रमाण देख रहे हैं हम। ये तो नरक की बात कर रहे हैं, पूरी नरक में भेजने के लिए काम कर रहे हैं। शास्त्रों में कुछ और लिखा है, बता कुछ और रहे हैं। देख लो।